Welcome to the code behavior. So today we are watching Laravel Angular tutorial part 36. So guys, previous video में we have implemented the auth guard service in Angular and it is used to protect the Angular routes. Okay. So जो हमारे पेजेस हैं उनको अनऑथोराइज एक्सेस ना मिले उसको प्रिवेंट करने के लिए हमने क्या किया था, ऑथ गार्ड सर्विस हमने इम्प्लीमेंट किया था और राउट्स को प्रोटेक्ट किया था. ओके. सो आज के इस वीडियो में हमें क्या करना है कि आफ्टर लॉगिन वी विल एक्सेस द डैशबोर्ड पेज टू शो डैशबोर्ड डेटा. ओके. सो इन प्रीवियस वीडियो वी हैव सीन वी वर नॉट एबल टू शो डैशबोर्ड डेटा. सो मैंने क्या किया था, जो हमारा प्रीवियस वीडियो था इसमें हम यहाँ पे लॉगिन करते हैं. ठीक है. सो लॉगिन के लिए क्या है, raghav@gmail.com एंड पासवर्ड इज कैपिटल R raghav@123. ओके. सो हम लॉगिन करते हैं यहाँ पे. ठीक है. सो लॉगिन हमने किया तो हमारा जो यहाँ पे डैशबोर्ड का जो डेटा है वो यहाँ पे आ गया. ठीक है. जो डेटा था हमारा प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि कुछ हेडर का इशू था, उस केस में नहीं आ रहा था, तो हम देखेंगे कि हमने हेडर के इशू को कैसे रिजॉल्व किया और कैसे हम यहाँ पे डेटा लेके आए. ओके. और लॉगिन के बाद हमारा जो टोकन है, टोकन भी यहाँ पे क्या हो रहा है, सेट हो रहा है. ओके. सो लेट्स गो कि व्हाट यू हैव डिड टू शो दिस डेटा, डैशबोर्ड डेटा. ओके. सबसे पहले हम कहाँ चलते हैं, हम चलते हैं यहाँ पे एंगुलर ऐप में. एंगुलर ऐप में हमने ऐसा क्या किया कि जिससे हमारा जो डैशबोर्ड का डेटा है वो आने लगा एपीआई के थ्रू. ठीक है. लॉगिन कंपोनेंट डॉट टी एस है, इसमें हमने क्या किया था कि लॉगिन होने के बाद लॉगिन का जो सक्सेस है, ये पार्ट सक्सेस है. ठीक है. यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉगिन सक्सेसफुली हो रहा है, ये हमें पता चल रहा है इनसाइड दिस कोड. ओके. दिस ब्लॉक ऑफ कोड. ओके. हमने क्या किया था कि लोकल स्टोरेज में जो टोकन है उसको हमने सेट कराया था. ठीक है. अब इसी टोकन को हमें क्या करना होगा, जो हम रिक्वेस्ट भेजेंगे आफ्टर लॉगिन, उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, जो टोकन है उसे हमें बाइंड करके हेडर में सेंड करना होगा. ओके. जो रिक्वेस्ट है वो रिक्वेस्ट हम कहाँ से सेंड करते हैं वो हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे. जो हम एपीआई से कम्युनिकेट करते हैं वो कहाँ पे करते हैं, जो हमारा सर्विस है उसके थ्रू हम क्या करते हैं, एपीआई से कम्युनिकेट करते हैं. ओके. सर्विस का नाम क्या है, हमारे यूज़र डेटा सर्विस. ओके. यहाँ पे हमने क्या किया था, ये हम टोकन ले रहे हैं. ठीक है. लोकल स्टोरेज डॉट गेट टोकन. ठीक है. गेट आइटम, इसमें क्या पास कर रहे हैं, टोकन. ठीक है. टोकन की वैल्यू इसमें स्टोर हो गई. ओके. और टाइप हमने क्या दिया, एनी टाइप दिया यहाँ पे. उसके बाद हमने क्या किया यहाँ पे, करेंट टोकन दिस डॉट टोकन नॉट इक्वल टू नल. डायरेक्ट हमने क्यों नहीं असाइन किया है, क्योंकि टोकन क्या हो सकता है, नल भी हो सकता है. तो उस केस में क्या होगा कि जो ये वेरिएबल है वो आपको एक टाइप का इशू देगा अगर डायरेक्ट आप डिफाइन करते हो इसे तो. ठीक है. इस केस में क्या होगा, अगर आप इसकी जगह पे आप यहाँ टोकन वेल डायरेक्ट यहाँ पे लिखते हो, यहाँ पे अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पे क्या दे रहा है, एरर दे रहा है. ठीक है. एरर क्या दे रहा है, कैन नॉट फाइंड नेम टोकन वेल, डिड यू मीन द इंस्टांस मेंबर. अगर हम दिस डॉट टोकन वेल यहाँ पे लिखते हैं तो दिस डॉट टोकन वेल. ठीक है. हम यहाँ पे क्या प्रिवेंट कर रहे हैं, यहाँ पे हम क्या प्रिवेंट कर रहे हैं, इसको करंट टोकन को हम यहाँ पे जो सेंड कर रहे हैं इसके थ्रू क्या हो रहा है कि जो टोकन है वो नल हमारा नहीं होगा कभी. ठीक है. यहाँ पे हमें दिस लगाना होगा, दिस डॉट टोकन. ठीक है. दिस डॉट टोकन लगा दिया. तो इसमें अगर टोकन नल नहीं है तो हम टोकन जो लोकल स्टोरेज का टोकन वैल्यू है वो यहाँ पे इंसर्ट करा देंगे. नहीं तो क्या होगा, न्यू यूज़र. यूज़र क्या है, यहाँ पे यूज़र मॉडल है, यहाँ पे हमने जो इंपोर्ट किया है यूज़र मॉडल, उसका हम ऑब्जेक्ट इसमें स्टोर करा देंगे. ठीक है. ये है कि हम यहाँ पे नल स्टोर नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमने ऐसा किया है. ठीक है. हमें हेडर कैसे पास करना है वो हम देखते हैं. तो हेडर इज इक्वल टू न्यू एस टी टी पी हेडर. एच टी टी पी जब आप हेडर लिखोगे तो जैसे ही लिखोगे यहाँ पे इंपोर्ट भी हो जाएगा एच टी टी पी हेडर. ठीक है. जैसे एच टी टी पी क्लाइंट हमने यूज़ किया था वहाँ यहाँ पे, वैसे ही एच टी टी पी हेडर भी यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा और इसका हम यूज़ कर सकते हैं. हमें दो चीज़ें यहाँ पे पास करनी होगी, ऑथोराइजेशन, इसमें बियरर जो है हम यहाँ पे अपेंड करके भेजेंगे, और करंट टोकन. ठीक है. और दूसरा पार्ट क्या है, टोकन हम यहाँ पे डायरेक्टली सेंड करेंगे, क्योंकि जो हमारा फंक्शन है वो क्या है, वहाँ पे गेट कर रहा है डायरेक्ट टोकन. ठीक है. की में क्या गेट कर रहा है, टोकन. हमें टोकन यहाँ पे भेजना पड़ेगा और ऑथोराइजेशन की भी भेजनी पड़ेगी, क्योंकि जो हमारा JWT है वो किससे रिकॉग्नाइज करता है इसको, ऑथोराइजेशन टोकन से. ओके.
सो हमारा जो पहला डैशबोर्ड का डेटा शो कराने का एपीआई शो कराने के लिए एपीआई है, ठीक है, वहाँ पे हमने क्या कौन सा फंक्शन है, गेट डेटा फ्रॉम एपीआई, ठीक है। कहाँ से कॉल हुआ है, अगर हम यूज़र कंपोनेंट डॉट टी एस में जाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पे जो शो एपीआई डेटा है, पहला कौन सा फंक्शन कॉल कर रहा है, गेट डेटा फ्रॉम एपीआई, ठीक है। सो गेट डेटा फ्रॉम एपीआई फंक्शन यहाँ पे क्रिएटेड है पहले से, ओके। सो यहाँ पे क्या है कि दिस डॉट ए पी आई यू आर एल, जो ए पी आई यू आर एल पहले हमने सेट किया था, अगर मैं आपको चेक कराऊँ, सो इसको आप ग्लोबली सर्च करोगे तो इन्वायरमेंट डॉट टी एस फाइल में जाओगे। सो यहाँ पे हमने केवल इतना पहले सेट किया था क्योंकि हम पहले सिंपल एपीआई बना रहे थे, ठीक है। इसमें कोई लारावेल में एपीआई डॉट पीएचपी में हम इसका राउट्स नहीं डिफाइन कर रहे थे, पहले हम वेब डॉट पीएचपी में डिफाइन कर रहे थे। तो सो सिंपल क्या था, इतना ही था यहाँ पे 8000 तक। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, एपीआई डॉट पीएचपी में राउट डिफाइन कर रहे हैं, सो हमें अपेंड करना पड़ेगा एपीआई इन यूआरएल, ओके। सो हमने जो एपीआई यूआरएल है उसको हमने मॉडिफाई कर दिया। सो इसमें क्या हो गया, एपीआई इंक्लूडेड हो गया, और इस केस में उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट यहाँ पे सेंड कर रहे हैं, ठीक है। और हेडर पार्ट में ये जो है कॉमा लगा के हमने क्या किया है, पहले सिंपल था ऐसे, ठीक है, पहले सिंपल था, यहाँ पे कोई हेडर हमने पास नहीं किया था, मतलब इतनी चीज़ें यहाँ पे नहीं थी। अगर मैं आपको शो कराऊँ यहाँ पे तो ठीक है, इतनी चीज़ें यहाँ पे नहीं थी, बस सिंपल इतना ही था। लेकिन हमने यहाँ पे क्या किया, हेडर पास किया, ठीक है। सो हेडर यहाँ से पास हो रहा है। सो इतना एंगुलर में हमने इतना ही किया, और हम जाते हैं कहाँ पे, लारावेल में। लारावेल में हमने क्या किया इसके लिए वो चेक करते हैं। सो लारावेल में हम चलते हैं। सो लारावेल में हमने किया क्या, लारावेल में हमने इसमें एक हमने पूरा मॉडल कंट्रोलर हमने एक नया डिफाइन किया। पहले हम क्या कौन सा कंट्रोलर यूज़ कर रहे थे, यूजर्स कंट्रोलर, ये हम यूज़ कर रहे थे, ठीक है, जो कि बनाया ही आता है इसमें यूजर्स कंट्रोलर लारावेल में, ओके। सो यहाँ पे हम चीज़ें क्या कर रहे थे, अपने फंक्शंस को, अपनी चीज़ें यहाँ पे हम राइट कर रहे थे, ओके। फंक्शंस हमने क्रिएट किया था एपीआईज के। लेकिन हमने क्या करना है कि हमने JWT इसमें इंटीग्रेट किया है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया था, स्टूडेंट कंट्रोलर हमने नया यहाँ पे बनाया। मॉडल जो है, मॉडल यहाँ पे स्टूडेंट पहले से था, तो उसको हमने रीनेम कर दिया, और एक नया हमने स्टूडेंट डॉट PHP करके बनाया, ठीक है। सो हमने कौन सी कमांड रन की वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ लिख के। हमने यहाँ पे रन किया था PHP आर्टिसन मेक मॉडल का नाम क्या हमने रखा था, स्टूडेंट, और डैश RCM, ठीक है, RCM में क्या किया था हमने, इसमें दो और रिसोर्सेस हमने क्रिएट किए थे, कंट्रोलर और मॉडल, ठीक है। तो इस केस में क्या हुआ था, सॉरी गाइज, सो इस केस में क्या हुआ था कि हमने मॉडल तो क्रिएट किया ही, साथ में हमने कंट्रोलर और माइग्रेशन भी क्रिएट कर दिया, ठीक है। सो जब हमने ये कमांड रन किया, कमांड हमें सिंपली यही रन करना है, ठीक है। जब हमने रन किया तो हमें यहाँ पे क्या मिला, स्टूडेंट मॉडल क्रिएट हो गया ऑटोमेटिक, स्टूडेंट कंट्रोलर क्रिएट हो गया, और यहाँ पे माइग्रेशन में आप देखोगे तो ये जो माइग्रेशन है, ये माइग्रेशन भी यहाँ पे क्रिएट हो गया था, क्रिएट स्टूडेंट टेबल करके, ठीक है। सो क्रिएट होने के बाद हमने यहाँ पे ऐड क्या किया, क्योंकि सिंपली अगर आप देखोगे, अगर आप यहाँ पे कुछ भी बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट करोगे, तो बाय डिफ़ॉल्ट के केस में इसको आपको यहाँ पे ये चीज़ें दिखेंगी, ठीक है, और ये चीज़ भी यहाँ पे आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। इतना ही चीज़ यहाँ पे आपको शो होगा, ठीक है, और कुछ नहीं। टेबल का नाम स्टूडेंट्स, और इसको आप जब माइग्रेट करोगे तो ही वहाँ पे क्रिएट होगा। तो इतनी चीज़ें थी, तो हमने इसमें ऐड क्या किया, ठीक है, ये चीज़ें हमने ऐड किया वहाँ पे। सो अब हमने क्या किया है डेटाबेस में, अब इसको हमने क्या किया, इसके बाद हमने रन किया PHP आर्टिसन माइग्रेट। सो माइग्रेट आप अगर रन करोगे तो उसमें क्या हो जाएगा कि ये जो आपने कॉलम्स यहाँ पे डिफाइन किए हैं, ID, कॉन्टैक्ट, और यहाँ पे फॉरेन की एज अ यूज़र ID, तो वहाँ पे जो टेबल है स्टूडेंट्स क्रिएट हो जाएगा, और उसके बाद आप मॉडल का यूज़ कर सकते हो, टेबल का यूज़ कर सकते हो, ठीक है, मॉडल की क्वेरी में। सो अब हमें क्या कहाँ पे चेक करना है, हमें चलना है स्टूडेंट मॉडल में, ठीक है। सो ये कमांड रन करने के बाद हम माइग्रेशन को मॉडिफाई कर लेंगे। उसके बाद हमें क्या कमांड रन करना है, PHP आर्टिसन माइग्रेट, ठीक है, PHP आर्टिसन माइग्रेट।
जब हम इसको मॉडिफाई कर लेंगे तब, ये माइग्रेशन जो है जब हम इसको यहाँ पे ऐड कर लेंगे तब। तो ये किसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे इसको मॉडिफाई किया है वो हम चेक कर लेते हैं। मैं आपको टेबल शो कराता हूँ। पहले हम कौन सा टेबल यूज़ कर रहे थे, ये टेबल यूज़ कर रहे थे, ठीक है स्टूडेंट। अगर मैं आपको यहाँ पे चेक कराऊँ, स्टूडेंट बैक मॉडल जो है हमारा, ये कौन सा टेबल यूज़ कर रहे थे हम यहाँ पे, स्टूडेंट टेबल यूज़ कर रहे हैं। लेकिन जब हमने स्टूडेंट नाम का कंट्रोलर बनाया, मॉडल बनाया, सो जो जिस नाम से आप मॉडल बनाते हो उसमें एस लगा के यहाँ पे क्या होता है, टेबल क्रिएट होता है। तो हमने एक नया टेबल क्रिएट किया। अब यहाँ पे आप यूजर्स वाले टेबल में आप जब जाओगे यहाँ पे, इसमें मैं शो कराता हूँ आपको। तो यूजर्स टेबल में क्या है, नेम, ईमेल, ये चीज़ें ऑलरेडी है। हमें चाहिए क्या था, एडिशनल कॉन्टैक्ट चाहिए था। सो हमने टेबल स्टूडेंट्स में क्या किया, आईडी ये बाय डिफ़ॉल्ट हो गया। यूज़र आईडी हमने एज ए फॉरेन की लिया। एज ए फॉरेन की मतलब कि जो यूज़र टेबल है इसकी जो आईडी है वो आईडी हमने यहाँ पे इंसर्ट करा दिया। 10 और 11, 10 और 11 यहाँ पे एग्जिस्ट करती है, 10 और 11। ओके, उसके बाद कॉन्टैक्ट नाम का हमने कॉलम यहाँ बना दिया। और क्रिएटेड अपडेटेड ये बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट होता है जब आप माइग्रेट करते हो लारावेल से। ओके, सो इसलिए हमने इसमें कौन से कॉलम ऐड किए, यूज़र आईडी और कॉन्टैक्ट। सो आप अगर माइग्रेशन में जाओगे यहाँ पे, क्रिएट स्टूडेंट जो माइग्रेशन यहाँ पे क्रिएट हुआ है, जिसमें हमने यूज़र आईडी और कॉन्टैक्ट दो ही टेबल ऐड किया है। और थर्ड में हमने यहाँ पे क्या किया है, फॉरेन की डिफाइन किया है। ओके, सो ये चीज़ हो गया। अब हम चलते हैं किसमें, स्टूडेंट मॉडल में। और course डॉट php में आपको जाके एक चीज़ और ऐड करनी पड़ेगी। यहाँ पे जो हेडर है, हेडर में आपको क्या करना पड़ेगा, टोकन एक और की यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। ये बाकी चीज़ें पहले से थी, आपको टोकन यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। ओके, सो गाइज आप सोर्स कोड के लिए वरी मत होना। सोर्स कोड मैं आपको गिटहब में प्रोवाइड कर दूंगा और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो डोंट वरी फॉर द सोर्स कोड। ओके, यू कैन गेट फ्रॉम देयर। सो स्टूडेंट टेबल ये हो गया। स्टूडेंट टेबल में हमने क्या किया, एक चीज़ और आप यहाँ पे डिफाइन करोगे, क्योंकि मॉडल जब क्रिएट होगा तो ये पार्ट यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है, पहले से। सो प्रोटेक्टेड डॉलर फिलेबल, इस एरे में हम क्या डिफाइन करते हैं कि जो आईडीज़ हैं जो इंसर्ट करने लायक हैं, जिनको हमें इंसर्ट करना है, दैट नीड्स टू बी इंसर्टेड इनसाइड द टेबल। सो आईडी, यूज़र आईडी और कॉन्टैक्ट, ये तीन चीज़ें हम क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। सो वी हैव डिफाइन हियर इनसाइड द फिलेबल एरे इनटू मॉडल। सो यहाँ पे हमने क्वेरी चेंज किया है। पहले की क्वेरी अगर मैं आपको शो कराऊँ, स्टूडेंट बैक में हम चलते हैं, तो पहले की क्वेरी में सिंपल था, डीबी टेबल, नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट, आईडी, एक ही टेबल से हम सारी चीज़ें गेट कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे हमने चेंजेस किए हैं। और वो चेंजेस क्या है कि हमारे पास दो टेबल हो गया। मेन टेबल हमने क्या किया, स्टूडेंट हो गया, और उसमें हमने क्या किया, ज्वाइन लगाया, किसका, यूजर्स का ज्वाइन लगाया यहाँ पे, ठीक है। सो यूजर्स की टेबल में से नेम, ईमेल लेके आ रहे हैं और आईडी भी, और स्टूडेंट की टेबल से हम क्या लेके आ रहे हैं, कॉन्टैक्ट लेके आ रहे हैं, ठीक है। सो इतनी चीज़ें हम लेके आ रहे हैं और इसको हम क्या कर रहे हैं, रिटर्न करा रहे हैं। जैसे सेम रिटर्न करा रहे थे, बस हमें क्वेरी में हमने ज्वाइन ऐड कर दिया, ठीक है। बस इतना ही हमने किया है। और एक चीज़ हमें चलना है कहाँ पे, स्टूडेंट कंट्रोलर में, ठीक है, जहाँ पे हमने JWT से रिलेटेड चेंजेस किए हैं। ओके, सो यहाँ पे हमने JWT ये लाइन हमने ऐड करी है, ठीक है। और JWT एक्सेप्शन भी हमने यहाँ पे ऐड किया है, ठीक है। ये चीज़ें हैं। वैलिडेटर भी हमने ऐड किया है। वैलिडेटर को हमें यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। सॉरी, हमारा जो फंक्शन है गेट डेटा का कहाँ है, यहाँ पे है, ठीक है। इसमें भी सिंपल हमने कुछ नहीं किया है। जो हमारा यूजर्स कंट्रोलर था पहले, यूजर्स अगर मैं आपको शो कराऊँ यहाँ पे, तो क्या था, हमें सेम जो चीज़ें लाइनें लिखी हुई हैं वही हमने कॉपी करके स्टूडेंट कंट्रोलर में हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। बाकी कोई इसमें डिफरेंसेस नहीं है। ओके, और क्या डिफरेंसेस है JWT के पर्पज़ से, ये चीज़ें आप वहाँ पे यूज करोगे, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया है, एक डॉलर यूज़र यहाँ पे डिफाइन किया है। और यहाँ पे हमने क्या किया है, JWT डॉट, तो जो कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने ये लाइन लिखी है, ये क्या होगा, ये JWT से रिलेटेड है। तो वहाँ से जब आप टोकन सेंड करते हो तो ये वाला फंक्शन यहाँ पे रन होता है, ठीक है। और जो टोकन है उसको ये क्या करता है, ऑथेंटिकेट करता है टोकन को। ओके, सो इससे चेक करता है कि जो यूज़र है वो वैलिड है कि नहीं है, ठीक है। सो हमने यहाँ पे कंट्रोलर भी चेक कर लिया कि कंट्रोलर में हमने JWT से रिलेटेड जो क्लासेस हैं वो यूज किया है और यहाँ पे कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया है। ओके, और जो हमारा यूजर्स कंट्रोल का फंक्शन था गेट डेटा, वो हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। ओके गाइज, सो बस इतना ही था इस वीडियो में। और मैं आपको यहाँ पे शो कराऊँ कि कैसे हम इसको रन कर रहे हैं फिर।
सो जो हमारा डेटा है वो डेटा अब आने लगा है। तो इसमें हमने क्या किया, एक हेडर हमने सेंड किया है, और लारावेल में हमने क्या किया है कि न्यू कंट्रोलर मॉडल और माइग्रेशन डिफाइन किया है। ठीक है, बस इतना ही है। अगर आपको वीडियो में कोई कन्फ्यूज़न है, कोई इशू है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल फॉर द नेक्स्ट लेटेस्ट अपडेट फॉर द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।